वो एसपी के बाप का कानून नहीं है, मेरा कानून नहीं है। हमारे देश के अंदर कहीं ये नहीं लिखा गया है कि पुलिसकर्मी दाढ़ी रखेगा कि नहीं रखेगा। तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष देश में घंटा बजाने वाला, तिलक लगाने वाला, भगवा धारण करने वाला देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ क्यों बैठा हुआ है? भारत में यदि कोई व्यक्ति दाढ़ी रखता है और वो मुस्लिम के तौर पर दाढ़ी रखता है तो उस पर आप नोटिस जारी करते हैं। मैं ये मानता हूं कि एसपी का ये गुंडागर्दी है, बदतमीजी है। यदि हमारे देश में जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म कोड का मामला है तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष देश में घंटा बजाने वाला, तिलक लगाने वाला, भगवा धारण करने वाला देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ क्यों बैठा हुआ है? तो मैं उससे बात का आग्रह करता हूं एसपी से कि भैया तुम अपने थाने में मुकदमा दो, मेरी इस अपील को मानो। मैं अपील कर रहा हूं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर के देश के सबसे बड़े सूबे में मुख्यमंत्री भगवा पहन करके, तिलक लगा करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ रहा है। ये हमारे संविधान का अपमान है कि नहीं? अरे भाई, अगर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, पुलिस के कायदे कानून से है, वो एसपी के बाप का कानून नहीं है, मेरा कानून नहीं है। हमारे देश के अंदर कहीं ये नहीं लिखा गया है कि पुलिसकर्मी दाढ़ी रखेगा कि नहीं रखेगा। आप समझ रहे हैं ना? लेकिन क्योंकि मैं ये मानता हूं कि एसपी बहुत चतुराई के साथ में शायद अपना नंबर बनाने के लिए उसे लग रहा है कि देश संघ की मुट्ठी में कैद है और उत्तर प्रदेश में भगवाधारी उसको खुश करने के लिए मुझे लगता है मठ वाले बाबा जो मंदिर में बैठना था, मठ में घंटा बजाते थे, वो उस समय उत्तर प्रदेश का सूबा चला रहे हैं और आप उसके लिए उनको खुश करने के लिए सब किया गया है। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ एसपी को सद्बुद्धि आनी चाहिए। इस प्रकार की बंदिशें लगाने से पहले उनको सोचना चाहिए, पुलिस के कायदे कानून को पढ़ना चाहिए। नियुक्तियों के दौरान, भर्ती होने के दौरान क्या ये शर्तें हैं क्या? तो आप एक नई व्यवस्था, नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो लोग भी हैं, और मैं भूपेंद्र रावत, तो मैं दाढ़ी रख सकता हूं। आप समझ रहे हैं ना? स्वतंत्रता है, मैं जो कपड़े पहन सकता हूं। हमारे देश के अंदर यूनिफॉर्म कोड है, जरूर है कि वह अपनी वर्दी धारण करते हैं कि नहीं करते, या तो सबके लिए होता, कोई दाढ़ी मूछ नहीं रख सकता है ना? अरे देश के अंदर एक जमाने में पुलिसकर्मियों को मूछ रख, आज भी पुलिस में अगर आपने मूछ रख ली तो आपको पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। तो भैया उसने मूछ हटा दी, क्योंकि मूछ में दिक्कत भी होती है, मुंह में पानी पीने से, कई चीजें होने से गंदगी जा सकती है, बाल टूट के मुंह में जा सकता है, तो उसने मूछ काट दिए, दाढ़ी रखी हुई, तो दाढ़ी के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। जब मूछ के लिए पुरस्कार हो सकता है तो दाढ़ी के लिए पुरस्कार हो सकता है। मैं पुलिस के आला अधिकारियों से गुजारिश करता हूं कि इस प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस नियत के साथ मैं मानता हूं, दावे के साथ में, ये कोई कानूनी वर्जना नहीं है। गजेंद्र जी, जो आपका सवाल है, ये कानूनी नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर, असंवैधानिक तौर पर फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं वहां आऊंगा। हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, हमारे देश की संविधान की आत्मा है धर्मनिरपेक्षता, उसकी हत्या करके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाने वाले, हमारे देश की 137 करोड़ आबादी, उसको नागरिक हैं हम देश के, नागरिकता के लिए एनआरसी का लाने वाले, और उनके राज्य में दाढ़ी पर सवाल उठाने वाले नहीं होंगे, ये कल्पना करना व्यर्थ है। मैं कहता हूं ये संभावनाएं ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये मानता हूं कि इस पूरे मसले पर यूरोप का उदाहरण हमारे सामने है। मैं उत्तर प्रदेश के तत्काल उस एसपी से कहना चाहता हूं कि भैया थोड़ा पढ़ लो। हमारे देश से चले सिख धर्म को यूरोप के देशों में पुलिस से लेकर तमाम जगह पगड़ी, और सेना में भी, मुझे ध्यान आ रहा, अमेरिकी सेना में भी हमारा सिख समुदाय के युवा हैं भर्ती जो पगड़ी और दाढ़ी रखते हैं। तो कम से कम मुझे लगता है दुनिया में भी हमारे देश की नाक कटवाने वाले ऐसे ही नालायक पुलिसकर्मी हैं। और जिस सब इंस्पेक्टर को हटाया गया, मैं कहता हूं, उनसे आग्रह करता हूं, आप बेहिचक जाइए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, एसपी को माफी मांगनी पड़ेगी, सॉरी बोलना पड़ेगा। ये अपमानजनक बात है। अगर हमारे देश में हम अपने ही देश के नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो दूसरे देशों में जा करके जो पहचान हमारे सिख धर्म के देश से, भारत से चले हुए सिख धर्म की हुई है, वो कितना अपमानित होना पड़ेगा। ये बात भी आपको सोचनी पड़ेगी। और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि इंसानियत के रूप में हमको सोचना पड़ेगा। मैं एक बात कह के आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, आप सब पढ़े लिखे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, एसपी भी सुन रहा होगा, पूरे ब्रह्मांड में हजारों हजार लाखों ग्रह हैं, पर उनमें से एक है धरती, जहां
पानी भी है, जीवन भी है, ये बात भी आपको समझनी चाहिए। और पानी का चक्र भी आपको समझना चाहिए। पानी या तो धरती पर होता है, भूजल में होता है, समुद्र में होता है, बादलों में होता है, बर्फ में होता है, और ये जल चक्र है। इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, कुत्ता और पशु, उनका मलमूत्र बहकर समुद्र में जाता है, बादलों के माध्यम से वापस आता है। एक जल चक्र का चेन है। तो अगर आप लोगों को इतनी नफरत है, जिन लोगों को इंसान से इंसान में इतनी नफरत है, ऐसे नालायकों को मैं इंसान से नफरत फैलाने वाले और नफरत मानने वालों से आग्रह करता हूं, आप इस ग्रह पर रहने लायक नहीं हैं। आप किसी और ग्रह के जंतु हैं। आप इस ग्रह से जा करके किसी दूसरे ग्रह पर बसे जहां आपको जीवन नासीब न हो। भारत का एक परंपरा मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक आदमी मुझे बता दो, दिल्ली के 29 सीवर के नाले गजेंद्र जी यमुना में गिरते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, मैं लेके चलता हूँ। कुत्ते पाल रखे लोगों ने, गाय भैंस सुअर पाल रखे, उनका मलमूत्र जाता है। और हम मथुरा में आचमन करते हैं, इलाहाबाद में कुंभ स्नान करते हैं। किसी ने नहीं कहा कि इसमें कुत्ते का, गधे का, सुअर का मलमूत्र आ रखा है, मैं आचमन नहीं करूंगा कुंभ में, और मैं कुंभ स्नान नहीं करूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सुविधा के मुताबिक अपने तौर तरीकों को नहीं बदलना चाहिए। और हम दिल्ली वासी जो पानी पीते हैं, वो सारा का सारा मलमूत्र का पानी हरियाणा से आता है, जिसको हम छान कर पीते हैं। और जो मलमूत्र हमारा दिल्ली का ठिकाने लगता है, उसको इसके बाद के लोग पीते हैं। ये बात मुझे लगता है कि बागपत के एसपी को भी समझ आनी चाहिए कि तुम भी इस धरती पर दूसरों का मलमूत्र छान कर पी करके जिंदा रह रहे हो। ये नफरत फैलानी बंद करो। धन्यवाद। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो साथ में जोड़कर शेयर कर रहे हैं कि देखिए ये इनकी भी तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख रखी है इन्होंने। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी तो भयभीत हैं, डरे। देखिए, मोदी अभिनय कर रहे हैं। मोदी अगर ऐसा नहीं करेंगे, आपने जो कहा, मोदी अगर दाढ़ी कटवाएंगे तो सवाल उठेगा कि दाढ़ी काटने वाला तुम्हारा नजदीक है, तुम कोरोना से क्यों नहीं मरे। तो नरेंद्र मोदी का अगर आप देखोगे तो जब लॉकडाउन 1 शुरू हुआ तो वो आते थे अभिनय करते हुए। अब अभिनय का दौर गुजर गया, उनको लगा अभिनय से कैसे निकले। तो नरेंद्र मोदी का चाल को मत थमिए। पूरे देश के अंदर देश को तबाह बर्बाद करने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या को हत्या दिखाया गया और उसमें फौजी की बेटी रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया। और जब तक हाथरस की बेटी के शव को ठिकाने नहीं लगाया, तब तक सुशांत ने आत्महत्या की ये नहीं बताया गया, और तब तक रिया चक्रवर्ती की जमानत को नहीं होने दिया गया। तो जैसे ही हाथरस की बेटी का मसला गूंजने लगा, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि देश का ध्यान बदली करने के लिए 4 एजेंसी लगा करके आत्महत्या को हत्या बताया गया। और उसकी पोल खोल होने से पहले हाथरस की बेटी के शव को ठिकाने लगा करके पूरी क्रोनोलॉजी को बदला गया, और देश में देशवासियों से अपमानित ना होना पड़े इसीलिए। और बिहार के बाद बंगाल के भी चुनाव हैं, लेकिन बिहार ने तय कर लिया है। बिहार अभी मैं आपको बताता हूं, वहां महागठबंधन प्रचंड रूप से जीत रहा है। मैं आपके माध्यम से एक और आग्रह करना चाहता हूं मतदाताओं से, वोट खराब बिल्कुल मत करना। इस वक्त आप सब लोगों को वोट का विशेष ध्यान रखना है। देश के साथ गद्दारी करने वालों को, देश के उद्योग व्यापार चौपट करके और आपकी रेल और बस सेवा छीनकर पैदल खाने के लिए आपको अपने वोट का उपयोग विपक्ष को प्रचंड रूप से जिताने के लिए करना पड़ेगा। और एसपी के लिए मैं सद्बुद्धि की मांग करता हूं, आपको पढ़ना चाहिए। हमारे देश में एसपी हो, सौभाग्य की बात है। तुम मालिक नहीं हो, देश के नौकर हो, अपनी औकात में रहना चाहिए। लेकिन यूरोप के कायदे कानून को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। वहाँ हमारे सिख धर्म का जो सम्मान हुआ है, इसलिए हमारे देश में हमारे इस्लाम के मानने वाले पुलिस कर्मियों का अपमान करना मूर्खता है, बेवकूफी है।